नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी हायर जुडिशरी की, जैसे कि आप सबको पता है यूपी हायर जुडिशरी का प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब मेन होने की संभावना सबको ही पता, लगभग मार्च से पहले मेन होने की संभावना नहीं है। अब जब आप यूपी का सिलेबस देखेंगे तो लगभग 60 सब्जेक्ट लॉ में और एक आपका जीके का पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि 60 जो आपके पास सब्जेक्ट है कैसे पढ़ना है। नंबर 1, क्या पूरा पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आएंगे तो सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने एक बैच स्टार्ट किया है जो टेस्ट सीरीज के नाम का है, जिसमें टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी हम पढ़ते हैं साथ साथ। टेस्ट सीरीज कहने का वो टेस्ट सीरीज है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट किया है जो सब्जेक्ट वाइज है। फिलहाल हम सब्जेक्ट वाइज से स्टार्ट किया है और जल्दी जब मेरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपका जो है मॉक टेस्ट भी लूँगी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का, है ना। ऐसा मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो पूरा कंप्लीट होता है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीसी एक्ट, व्हाट इज पीसी एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसमें सबसे पहले जैसे आज मेरी क्लास हुई, मैंने उस क्लास में आपको बता दिया, उसमें बता भी दी सेक्शंस कैसे करना है, उनके पॉइंट कैसे बनाना है, केस लॉज कैसे लिखना है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बता दिया पीसी एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ना है, 7A पढ़ना है, सेक्शन 8 पढ़ना है, फिर 9, 10, 11, 12 से अपना कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर 13 पढ़ना है, फिर 14, 15, 16, 17 से 17 पढ़ना है, फिर 18, 19 पढ़ना है और फिर 21 पढ़ना है ना। और सेक्शन डेफिनेशन क्लूज का 2 का C पढ़ना है। बस अब देखो इतना सा पढ़ना। अब आप सोचते हो कि मैं अब 2 महीने बाद एग्जाम में 60 सब्जेक्ट पूरा पढ़ लूँगा, नॉट पॉसिबल। ठीक वैसे इजमेंट में 5 क्वेश्चन बनते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप में 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो राउंड चल रहा है भाई, अपना एग्जाम मार्च में होने की संभावना है, तो पहले हमारा टारगेट है पहले हम कंप्लीट कोर्स करें। तो उस कंप्लीट कोर्स में जिन में जो सेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले बता दिए जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए BNSS है, वो आपको पता है, CPC आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट टीवी पता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्यों, सदियों से आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जितने नए एक्ट है उनमें आपको कन्फ्यूजन है कैसे पढ़ना है, की पॉइंट कैसे बनेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सेक्शन नंबर C पढ़ा के मैंने क्लोज नंबर, इसमें से कोई 5 लिखवा आता है, MP में भी ऐसे आता है, पूरा 12 का 12, 13 पॉइंट तो नहीं पूछेंगे। तो इनके की पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिया और केस लिखा दिया, ठीक है। सेक्शन 7 पे चले। सेक्शन 7 में जब आप देखेंगे तो उसका सब सेक्शन 1 क्या है वो बताया, फिर उसका 1 का A क्या है, A का आपका की पॉइंट बना दिया, B क्या है, B का की पॉइंट बना दिया, C क्या है, C का की पॉइंट बना दिया, बना के उसको समझा दिया लैंग्वेज में, मेरी भाषा। फिर एक्सप्लेनेशन 1 क्या उसको बता दिया, फिर इलस्ट्रेशन आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या है लिखा दिया। फिर उसके ऊपर जो केसेस है 1, 2, 3 जो भी अरविंद केजरीवाल का है, मनीष सिसोदिया का है, सीता सोरेन है, वो मैंने आपको केस लिखा दिया और उसका प्रेजेंटेशन बता दिया कि भाई आपको, और पूरा उसको सेक्शन 7 को पूरा ब्रीफ भी कर दिया कि भाई सेक्शन 7 कहता क्या है ना, समझा भी दिया आपको, कर लिया। फिर हम चले सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 पे क्वेश्चन बनता है कि कब एक प्राइवेट पर्सन जो है वो क्या बोलते हैं ब्राइब देने के लिए पनिशेबल होगा, कब ब्राइब देने के लिए पनिशेबल नहीं होगा। तो उनको 2 भागों में डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके उसका पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो बना लिया, बना के फिर अपने कंटेंट याद कर लिए। तो ऐसे करके एक शॉर्ट क्लास होती है पहले उस सब्जेक्ट की और इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिर आपको उन्हीं को याद करना है क्योंकि जज बनना है, ज्ञाता तो बनना नहीं, अभी कोचिंग थोड़ी खोलें, अभी फिलहाल जज बन जाओ, नहीं बनेंगे तो कभी भी कोचिंग खोल दें। कोचिंग इज ऑलवेज ना वेलकम है, ठीक है। अपने सारे कर लिए, करने के बाद आपको पेपर मिला, पेपर मिल गया, आप पेपर, तो इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, पहला पेपर दे दिया फिर सॉल्यूशन कर लिया, या पहले हमने डिस्कस कर लिया फिर आप पेपर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है, आप आराम से रिकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हो। आपको लगता है मेरे पास समय नहीं आने का, क्योंकि हम इसका टाइमिंग जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं 11:30 बजे सुबह, ठीक है, क्योंकि वो 11:30 है। बाकी डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स की सिचुएशन है, हम आगे पीछे भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में मेरे फाउंडेशन बैच चलते हैं तो समय थोड़ा बैठ नहीं पा रहा है, तो 11:30 से लगभग 12:30 तक रहेगा। तो इसके अंदर है हम माइनर के 5 चेक करें एक दिन में, इतना टाइम निकाल रहे हैं ताकि टाइम पे सबसे पहला हमारा राउंड एक वेरी इंपॉर्टेंट करना है और टाइम पे इसको खत्म करना है। फिर अगर एग्जाम नहीं आता तो फिर इनको तो रिवाइज रोज करना है, फिर जो लेस देन इंपॉर्टेंट है फिर उसको भी करना है। इनमें प्रॉब्लम बस क्वेश्चन भी होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, डेफिनेशन पे भी होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वाले पहले प्रायोरिटी रखेंगे, सेकंड बाद में रखेंगे। इस तरह से हमारा बैच चल रहा है जो आपके टिल एग्जाम तक चलेगा। आप इसको जोधपुर आके ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जोधपुर भी आए हैं ताकि वो दिन भर पढ़ सके। आप ऑनलाइन भी हमसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इतने सारे पोस्ट है और यूपी जैसे सीटें भरता भी है, हाँ मैं जीके पेपर नहीं कराऊंगी, सिर्फ लॉ करवाऊंगी, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज के सबसे पहले आपका सवाल है इसकी फीस कितनी है। इसकी फ़ी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको फ़ी बता दूंगी। देन आपको लगता है कि मुझे देखना है कैसा है, तो अभी जो फर्स्ट क्लास हमारी हो गई या सेकंड हो गई, तो उसका हमने हमारी ऐप पर एक क्या कर दिया, वीडियो डाल दिया। 100 रुपये उसका क्या बोलते हैं डेमो चार्जेस रहता है, आप 100 रुपये दे के उस ऐप से आप निकाल लीजिए। जब आप निकालोगे आप उसको देख लो, आपको सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ मैडम अच्छा करा रही है और हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो आप मुझे जो इसकी फ़ीस होगी वो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए अपने तक 2-3 पेपर हो गए तो वो आपको मिल जाएंगे, जो भी हो जाएगा वो सब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और बाकी
आके कंटिन्यू आप हमारे साथ बैठ सकते हैं। तो यूपी हायर जुडिशरी का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेन का एग्ज़ाम हो रहा है और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है मेन एग्ज़ाम के लिए चलाया जा रहा है। और साथ में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, मोटिवेटेड करती रहूँगी, कहीं डिस्ट्रिक्ट होंगे तो समझाऊँगी। और हाँ, अगर आपके पास समय आपको लगता है कि मेरी कई सालों की तैयारी और मैं कर सकती हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी आप जोधपुर आ जाइए, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि उसमें फ़ायदा ही होगा, आपने क्लास लिया फिर पूरा दिन पढ़ना, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, मेरे ऑफिस में बैठ के पढ़ लो, दिन भर लिखते जाओ, मुझे चेक कराते जाओ। आपको लगता है कि नहीं मैडम मुझे निकालना ही हमारे जीवन का यही टारगेट है, तो मैं आपसे कहूँगी वेलकम टू जोधपुर। बाकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन घर परिवार में आपके इतने काम है कि आपको काम दिखते हैं। देखो आप सब बड़े लोग हैं और सो मेनी आपके पास लाइबिलिटीज़ होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है, लेकिन उस लाइबिलिटी से आ सकते हो तो 2-2.5 महीने के लिए आ जाइए। आप सबको ऑल द बेस्ट। और यहाँ ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, रिकॉर्डिंग भी सब अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।